प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय गणित चैप्टर नंबर 12 घातांक और घात के अंतर्गत प्रश्न नंबर 4 से आगे सवाल हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 से 3 और कंसेप्ट को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम प्रश्न नंबर 4 से आगे हल करेंगे। अगर कंसेप्ट और पिछले सवालों को आपको रिवाइज करना है तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रश्न हल करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पार्ट नंबर 1 है 8 की घात -1 गुना में 5 की घात 3 और बटा में 2 की घात -4। तो आगे इसको हम इस प्रकार हल कर सकते हैं। 8 है, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुना में 2 गुना में 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। और पूरे की घात -1 गुना में 5 की घात 3 और बटा में 2 की घात -4। तो यहाँ पर हमने 8 को क्या लिख दिया? 2 की घात 3 के रूप में। अब घात के ऊपर घात हो तो कौन सा सूत्र लग जाता है आपका? कौन सा नियम लगता है कि दोनों घात की गुना हो जाती है? अगर घात के ऊपर घात हो तो 2 की घात, अब 3 और 1 घात है, 3 के ऊपर घात 1 है तो 3 की 1 की गुना हो जाएगी। 3 एकम 3 किस चीज़ का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर आप लिख सकते हो नियम कि a की घात m और उसकी घात n बराबर होता है a की घात mn। ये आपका रूल है। इस रूल के तहत हमने क्या करी? इन दोनों घात के ऊपर घात की गुना कर दी और गुना में 5 की घात 3 और बटा में 2 की घात -4। अब देखो यहाँ पर 2 की घात -3, यहाँ पर बटा में 2 की घात -4 है। अब ये बटा का मतलब होता है भाग। आधार बराबर है, देखो यहाँ पर भी आधार 2 है, यहाँ पर भी आधार 2 है। आधार बराबर हो और क्या है? संख्याएं गुना हो तो शक्ति जुड़ जाती है और भाग हो तो शक्ति घट जाती है। तो यहाँ पर भाग है तो हम नियम लिखते हैं पहले। यहाँ पर नियम कि a की घात m भाग में a की घात n बराबर क्या हो जाता है? a की घात m घटा n हो जाता है। भाग के अंदर शक्ति क्या हो जाती है? घट जाती है। तो अब हम इस रूल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ये बटा है, बटा के अंदर मतलब होता है भाग, तो यहाँ पर भाग में शक्ति की घटा कर देंगे। तो यहाँ पर करेंगे हम 2 की शक्ति घटा का 3 और घटा में घटा का 4। आधार बराबर है 2, पहली शक्ति घटा का 3 है और घटा में दूसरी शक्ति घटा की 4 है। ये निशान घटा 4 के साथ है, ये हम घटा करते हैं सूत्र के नियम के तहत। गुणा में 5 की शक्ति 3। अब क्या करते हैं? आगे इसको और सरल करते हैं। अब ये 2 की शक्ति कितनी बच गई भाई? घटा का 3, ये घटा और घटा क्या हो जाएगी? जमा का 4 और गुणा में 5 की शक्ति 3। आगे जब इसको हल करेंगे तो 2 की शक्ति घटा 3 और जमा 4 में कितना बच गया आपका? जमा का 1 बच गया, तो 1 शक्ति आ जाएगी यहाँ पर। गुणा में 5 की शक्ति 3। जब आगे इसको सरल करेंगे तो 2 की शक्ति 1 का मतलब 2 एकम 2 गुणा में 5 की 3 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25 5 125। 125 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 250 आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। 5 की घात -1 गुना में 2 की घात -1 गुना में 6 की घात -1। तो अब इसमें देखो घात माइनस में हो तो उसको प्लस कैसे करना है? सभी तीनों पद है इसमें, तीनों पदों की घात माइनस में दे रखी है, तो तीनों पदों की घात प्लस में करने के लिए नियम लिखते हैं पहले। यहाँ पर नियम है हमारा कि a की घात -m हो तो
इसका क्या है, व्युत्क्रम लेने पर घात क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो 1/a की घात क्या कर लेते हैं हम, m जमा में हो जाएगी। तो ये आप इस नियम का प्रयोग करोगे यहाँ पर। तो ये 5 है तो इसका व्युत्क्रम कितना आ जाता है, 1/5 आ जाता है। अब इसकी घात 1 आ जाएगी प्लस की, गुणा में 2 की घात -1 है तो 1/2 की घात प्लस की 1 हो जाएगी, और ब्रैकेट में अब गुणा में 1/6 की घात भी कितनी हो जाएगी, प्लस की 1 हो जाएगी। अब घात 1 का मतलब एक ही बार गुणा है, तो क्या है, इसकी गुणा कर देते हैं, 1/2 और 1/5 की 1/10 गुणा में 1/6 हो जाएगा। तो 1 एकम 1 नीचे 6 दाए 60। ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, नियम a की -m बराबर 1/a की m का प्रयोग किया हमने। क्वेश्चन नंबर 5 है, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 की घात m भाग में 5 की घात -3 बराबर 5 की 5 हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, भाग आधार बराबर है, यहाँ पर भी आधार 5 है, यहाँ पर भी आधार 5 है। तो भाग में अंदर आधार बराबर हो सकती है, क्या है, घट जाती है। तो ये नियम लिखते हैं, पहले हम किस नियम का प्रयोग करेंगे कि a की शक्ति m भाग में a की शक्ति n, आधार बराबर हो शक्तियाँ अलग अलग हो तो भाग में शक्ति क्या हो जाती है, ये a की शक्ति m घटा n हो जाती है। इस नियम का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो इस नियम का प्रयोग करो भाई। तो 5 की शक्ति m घटा में घटा का 3, आधार बराबर है, शक्ति आपस में घटा कर देते हैं, ये m है घटा में, ये घटा का 3 है, ये इसके साथ निशान है, बराबर क्या आ जाएगा, 5 की शक्ति 5। आगे सल करेंगे, 5 की शक्ति ये आ जाए, घटा घटा क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी, m जमा में 3 हो जाएगा, घटा और घटा आपस में प्लस हो गए, बराबर 5 की शक्ति 5। अब इसकी तुलना करेंगे दोनों तरफ तुलना करने पर हमें क्या पता लगता है कि आधार दोनों तरफ बराबर है। इस तरफ भी आधार 5 है, इस तरफ भी आधार 5 है, यहाँ पर शक्ति m जमा 3 है, यहाँ पर 5 है। तो इसका मतलब तुलना करने पर यहाँ लिखेंगे, दोनों तरफ तुलना करने पर, हमने पाया कि m जमा में 3 बराबर 5 आ जाएगा, क्योंकि आधार बराबर है, ये हम छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, m जमा 3 किसके बराबर आएगा, इसका जोड़ 5 के बराबर आएगा। यहाँ पर क्या है, हम m का अनुमान निकालेंगे, m बराबर 5 का 5, ये 3 है, ये दूसरी साइड में लेके आएंगे बराबर के, तो किस चीज़ का हो जाएगा, घटा का। तो यहाँ पर कितना आ गया, m बराबर 5 में से 3 गया 2, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा m बराबर 2। तो यानी कि उपरोक्त में m का मान कितना आया, यहाँ पर 2 वैल्यू आ गई m की। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, मान ज्ञात कीजिए। तो पार्ट नंबर 1 देखते हैं, 1/3 की घात -1 घटा में 1/4 की घात -1 और पूरे की घात -1। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जो घात -1 है उसको क्या है, चेंज कर देते हैं, प्लस में ले आते हैं। तो इसके लिए क्या नियम प्रयोग करेंगे, यहाँ पर पहले नियम लिखते हैं। नियम ये कहता है कि a की घात -m है तो किसके बराबर हो जाएगा, ये 1/a की घात m के बराबर हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/a की घात -m हो तो इसको a की घात m के तौर पर भी लिख सकते हैं। तो हम क्या है, इसी नियम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ये 1/3 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 की घात अब क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। माइनस में 1/4 है, इसकी घात -1 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या आ जाएगा, 1/4 का व्युत्क्रम 4 आ गया, इसकी घात प्लस में हो जाएगी। अब क्या है, इसकी पूरे की घात -1 है। तो अब क्या है, 3 की घात 1 का मतलब 3 और 4 की घात 1 का मतलब 4 और पूरी घात -1। अब 3 प्लस का है, 1 माइनस का है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 1 बचता है यहाँ पर, माइनस का 1 की घात 1। अब इसको दोबारा प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इस घात को प्लस करेंगे तो 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है, तो -1 का व्युत्क्रम 1 आ जाएगा, यानी कि 1 की घात 1। तो उत्तर कितना आ गया हमारा, -1 आंसर आ जाता है।
पार्ट नंबर 2 है 5/8 की घात -7 गुना में 8/5 की घात -4। तो इसको हमें ऐसे लिख सकते हैं 5/8, इसकी घात भी -7 है और 8 की घात भी -7 है। ब्रैकेट लगा के पूरे की घात दे रखी है, इसका मतलब क्या है 5 की घात भी -7 है और 8 की घात भी -7 है, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर घात लगा रखी है। गुना में इसी तरह इसको लिख देंगे हम 8 की घात भी -4 और 5 की घात भी -4, क्योंकि ब्रैकेट लगा के पूरे की ये घात थी। अब क्या करते हैं, देखो ये 5 की घात 7 है, ये 5 की घात -4 है। अब ये आपस में दोनों क्या है, एक दूसरे से भाग है, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है। तो अगर क्या है आधार बराबर हो तो क्या है भाग के अंदर शक्ति घट जाती है। तो इसके अंदर कौन सा नियम है, इस नियम का प्रयोग करेंगे इसके अंदर यहाँ पर हम कि ए की शक्ति m भाग में ए की शक्ति n हो तो क्या हो जाता है a की शक्ति m घटा n हो जाती है। इस नियम का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखो 5 और 5 आधार बराबर है, भाग के अंदर है दोनों, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे है, बटा का मतलब भाग होता है। तो 5 की शक्ति घटा 7, अब घटा में घटा का 4, घटा 4 क्या है ये है, और घटा हम इस नियम के तहत करते हैं। तो ये आपकी 5 ऊपर चलेगी। गुना में अब यहाँ 8 है, 8 की शक्ति कितनी है -4, और इसके बटा में ये 8 है, आधार बराबर है, भाग में है, भाग में है तो यहाँ भी शक्ति घटा हो जाएगी, घटा में घटा का 7। तो इस प्रकार क्या कर दिया हमने, यहाँ पर दोनों जो समान पद थे उनके क्या है शक्तियों की भाग होने की वजह से घटा कर दी। इस नियम का हमने यहाँ पर प्रयोग कर लिया। अब यहाँ पर 5 की शक्ति कितनी बची हमारी, 5 की शक्ति यहाँ घटा का 7 और घटा घटा क्या हो जाएगी जमा, गुना में 8 की शक्ति घटा 4 और ये घटा घटा क्या हो जाएगी जमा हो जाएगी। आगे जब इसको हल करेंगे तो 5 की शक्ति कितनी बच गई, यहाँ पर घटा का 3 बच गई। क्यों, क्योंकि क्या है 7 घटा का है 4 जमा का है, तो घटा का 3 फालतू है, घटा का 3 गुना में 8 की शक्ति यहाँ पर कितनी है कि घटा 4 और जमा 7, तो जमा का 3 है, यहाँ पर 8 की शक्ति आ जाएगी। तो यहाँ पर 8 की शक्ति 3 आ गई। अब जब आगे इसको सल करेंगे, यहीं इसके आगे सल कर देते हैं हम कि 5 की शक्ति -3 है, इसको हम प्लस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 की शक्ति 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक शक्ति है तो इसको धनात्मक बनाएंगे तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 5 का व्युत्क्रम 1/5 गुना में 8 की शक्ति 3, ये पहले से प्लस में है। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ऊपर आया 8 की 3 का मतलब 8 गुना 8 गुना 8, 8 गुना 8 गुना 8, और नीचे आ जाएगा आपका 5 की 3, 5 गुना में 5 गुना में 5, ऊपर 8 8 64 8 512, नीचे 5 5 25 5 125। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, सॉल्व कीजिए। पार्ट नंबर 1 है 25 गुणा में टी की -4 बटा में है 5 की शक्ति घटा 3 गुना 10 गुना में टी की शक्ति घटा 8, और यहाँ पर टी बराबर 0 नहीं है, टी की वैल्यू 0 नहीं है। तो 25 को लिख सकते हैं हम 5 की शक्ति 2, क्योंकि 5 गुना 5 कितना होता है 25, और गुना में टी की शक्ति घटा का 4, और नीचे लिख सकते हैं 5 की शक्ति घटा 3 गुना में इसको लिख सकते हैं 2 गुना में 5, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5, 5 दूनी 10 गुना में टी की शक्ति घटा का 8। तो इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ 25 की जगह लिख दिया 5 की 2, 5 5 25 हो जाएगा, और 10 की जगह लिख दिया 2 गुना 5 या 5 गुना 2, एक ही बात है। तो अब इसमें क्या है, अब देखो ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, यहाँ पर शक्ति कितनी है 1 मानी जाएगी शक्ति, क्योंकि एक बार अकेला गुना है 5, तो यहाँ शक्ति कितनी मानी जाती है 1 मानी जाती है। तो अब इनका आधार बराबर है, ये ऊपर है, ये दोनों क्या है भाग में है, तो इनकी शक्ति भाग वालों की शक्ति क्या हो जाएगी घटा हो जाएगी। इसी तरह ये टी है, ये टी है, आधार बराबर है, इनकी शक्ति भी क्या हो जाएगी घटा हो जाएगी। तो इस पे नियम नंबर, पहले नियम लिखते हैं हम, ए की शक्ति m भाग में ए की शक्ति n बराबर होता है ए की शक्ति m घटा n। इस नियम का हम प्रयोग करेंगे।
तो 5 की शक्ति 2। अब ये भाग में है तो ये घटा में शक्ति कितनी हो जाएगी, घटा का 3 हो जाएगी। और ये 5 भी किसके क्या है, भाग में है, तो ये शक्ति भी क्या हो जाएगी, 1 है, इसकी शक्ति 1 मानी जाएगी, 5 अकेला है तो घटा में हो जाएगी। और गुना में t की शक्ति -4 ऊपर वाले की है और यहाँ पर 8 है, तो ये घटा में घटा का 8 हो जाएगा, भाग है क्योंकि ये दूसरी t इसके बटा में है तो भाग में शक्ति घट जाएगी, ये घटा इसके साथ है। और नीचे अब क्या बच गया, ये भी ऊपर ले गए हम, इसको भाग की वजह से शक्ति घटा दी, इसको भी क्या है ऊपर ले गए, इसको भी ले गए, अब नीचे बचा केवल 2। तो अब यहाँ पर कितना बचा, 5 की शक्ति 2, ये घटा घटा क्या हो जाएगी, जमा का 3 और घटा का 1, गुणा में यहाँ पर t की शक्ति घटा का 4 और ये घटा घटा क्या हो जाएगी, जमा, और बटा में क्या आ जाएगा आपका 2। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे, 5 की शक्ति 3 और 2 5, 5 में से 1 गया, कितना बच गया 4, ये दोनों जमा के हैं 5 हो गए, 2 3 5 और 1 घटा दिया 4, गुणा में यहाँ पर t की शक्ति जमा का 8 है, घटा का 4 है, तो जमा का 4 बच जाएगा, t की शक्ति जमा का 4 और बटा में 2। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 5 की 4 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5, 4 बार गुणा करते हैं, 5 गुना 5 गुणा 5 गुणा 5, 4 बार गुणा में t की 4 और बटा में 2। जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आगे आ जाएगा 5 गुना 5 25, 25 5 125 5 625, तो ये 625 गुणा में t की शक्ति 4 बटा में 2, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2। इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। 3 की शक्ति घटा 5 गुना में 10 की शक्ति 5 गुना में 125 और बटा में 5 की शक्ति घटा 7 गुना में 6 की शक्ति घटा 5। तो इसको हम क्या है, थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। 3 की शक्ति -5 गुना में 10 को लिख सकते हैं 2 गुना में 5 और शक्ति इसकी घटा 5 सेम की सेम। 10 को क्या लिख दिया, 2 गुना 5 लिख दिया, घटा इसकी शक्ति 5 है तो पूरे की हो जाएगी क्योंकि 10 का मतलब होता है 2 गुना 5। और गुणा में 125 को लिख सकते हैं 5 5 25 5 125, यानी 5 की 3 के रूप में लिख सकते हैं। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की 3, क्योंकि 5 की 3 बार गुणा करेंगे 125 ही आएगा। 5 गुना 5 25, 25 5 125। और नीचे इसको लिख सकते हैं 5 की शक्ति घटा का 7 गुणा में 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 3, क्योंकि ऊपर हमारे 3 भी है 2 भी है, तो इसके भी टुकड़े कर लेते हैं 2 गुणा 3 और इसकी शक्ति घटा का 5 दोनों की आ जाएगी ब्रैकेट लगा के। तो ये हमने क्या है, इसको परिवर्तन कर लिया। अब क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर शक्ति 5 है, इसका मतलब 2 की भी है 5 की भी, इसको अलग अलग लिख देते हैं। तो 3 की शक्ति -5 गुणा में 2 की शक्ति -5 गुणा में 5 की शक्ति -5, इसका मतलब क्या है, ये दोनों की शक्ति -5 है, दोनों की लिख दी हमने, गुणा में 5 की शक्ति 3 और बटा में क्या आ गया हमारा 5 की शक्ति -7 गुणा में, इसका मतलब यहाँ दोनों की शक्ति है, 2 की शक्ति भी -5 है और 3 की शक्ति भी -5 है। अब देखते हैं, तो सबसे पहले 3 आधार देखते हैं। 3 आधार यहाँ पर है और यहाँ पर है, इन दोनों का संबंध भाग है क्योंकि वो एक ऊपर है एक नीचे है। तो सबसे पहले यही काम करते हैं। इसमें नियम कौन सा लगेगा, इसमें नियम ये बन गया आपका कि a की शक्ति m भाग में a की शक्ति n बराबर हो जाएगा a की शक्ति m घटा n। एक तो इस नियम का प्रयोग करेंगे और दूसरा नियम क्या है, हम यहाँ प्रयोग करेंगे a की शक्ति m गुणा में a की शक्ति n, गुणा है तो a की शक्ति क्या है m जमा n हो जाएगी। इन दोनों नियमों का हम यहाँ पर अब प्रयोग करने वाले हैं। तो अब देखो, पहले 3 लेते हैं। 3 की शक्ति -5 और दूसरा 3 यहाँ पर है, ये बटा में है भाग में है तो शक्ति घट जाएगी इसकी, तो घटा में घटा का 5, ये घटा नियम के तहत और ये घटा क्या है यहाँ पर इसके साथ था। 3 का क्लियर कर दिया। अब हम 2 लेते हैं, इसके गुणा में 2 की शक्ति -5 है और 2 कहाँ है, एक ये 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी -5 है, ये भाग में है ऊपर वाले के बटा में है तो यहाँ पर शक्ति घट जाएगी। घटा में घटा का 5, ये नियम के तहत घटा लगती है, ये इसके साथ घटा है। और अब बच गया 5
गुणा में 5, 5 की शक्ति -5 तो यहाँ पर है, और ये क्या है गुणा में है, तो इसका मतलब 3 क्या है, शक्ति जमा हो जाएगी। इस 5 की इस 5 में क्या संबंध है, गुणा का है, तो ये दोनों शक्ति क्या हो जाएगी, घटा का 5 और जमा का 3 जुड़ जाएगी। और एक 5 नीचे भी है, ये भाग में है, तो यहाँ पर शक्ति क्या हो जाएगी, ये थोड़ा सा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लिखने की जगह नहीं है, इसलिए इस 3 के साथ क्या संबंध हो जाएगा, घटा का हो जाएगा, क्योंकि ये बटा में है। घटा में घटा का 7, ये यहाँ पर घटा आएगा और ये घटा 7, ये थोड़ा सा लिखने में जगह की कमी है, अगली बार थोड़ा ठीक लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या है, अब नीचे से 2 भी आ लिया, 3 भी आ लिया, 5 भी आ लिया, यानी कि ये 5, 2 और 3 की शक्तियों को हमने घटा दिया, क्योंकि ये तीनों भाग में थे। अब यहाँ पर देखते हैं 3 की शक्ति घटा का 5, और ये घटा घटा क्या हो गया, जमा का 5, गुणा में 2 की शक्ति यहाँ चेक करते हैं, घटा का 5, और ये घटा क्या हो जाएगी, जमा 5, गुणा में 5 की शक्ति, 5 की शक्ति ये घटा 5 है, जमा का 3 है, ये घटा और घटा क्या हो जाएगी, जमा का 7 हो जाएगी। तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 3 की शक्ति घटा 5 और जमा 5 क्या होगी, 3 की शक्ति 0 होगी यहाँ पर, क्योंकि जमा 5 और घटा 5 0। इसी तरह 2 की शक्ति जमा 5 और घटा 5, ये भी क्या होगी, 0 होगी। गुणा में यहाँ पर देखो 7 और 3 10, जमा का है, 5 घटा गया, तो 5 की शक्ति जमा का 5 बच गई, क्योंकि जमा का 10 है, घटा का 5 है। अब यहाँ पर इस नियम का प्रयोग करेंगे कि a की शक्ति 0 हो, यानी किसी भी आधार की शक्ति 0 हो, तो कितना उत्तर आता है, 1 उत्तर आता है। ये कल आप वाले वीडियो में आपको बताया भी था, पिछले वीडियो में। तो 3 की शक्ति 0 है तो 1 उत्तर आएगा, 2 की शक्ति 0 तो भी 1 उत्तर आएगा। गुणा में 5 की 5 कितना होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5 करके देखते हैं, 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5 और गुणा में 5। तो यहाँ 3 की घात 0 का उत्तर 1, 2 की घात 0 का उत्तर 1 और 5 की 5। तो 5 की 5 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 बार आ जाएगा, 5 5 25 5 125 625 गुणा 5 3125। या फिर क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 और 1 की गुणा 1 और 5 की घात, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की घात 5, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 गुणा 1 1 होता है। तो ये भी लिख सकते हैं 5 की घात 5 और 3125 भी लिख सकते हैं।